अभिवादन है, प्रणाम है, नमस्कार है, इस्लाम है। आप सब लोग ठीक है? गुरु हाथ बताइए, सब ठीक ठाक है? चलिए, बहुत अच्छा। आज बच्ची के तालाब के गांव उसरना में ग्राम चौपाल जब संपन्न हो रही है, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके बीच में चाहते हुए भी नहीं हूँ। बिहार में चुनाव के कारण से, बिहार में होने की वजह से मैं वर्चुअल आपसे जुड़ पाया, लेकिन आज आप सबको एक साथ यहाँ पर देख करके सबसे पहले अपने गांव सभा के सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी नौजवान दोस्तों को, सभी माताओं बहनों को, सबको मेरा प्रणाम है। और ग्राम विकास विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, जिन लोगों ने गांव की समस्या गांव में समाधान करने के लिए ग्राम चौपाल के आयोजन को सफलता पूर्वक संपन्न कराने का, प्रत्येक शुक्रवार को हर विकास खंड के लगभग 2 ग्राम सभाओं में इस प्रकार का आयोजन होता है। और इस आयोजन का उद्देश्य आप सबके ध्यान में रहे, इसे मैं बताना चाहता हूँ। इस आयोजन का उद्देश्य है कि आपकी जो समस्या है, चाहे वो ग्राम विकास विभाग के माध्यम से हो, चाहे पंचायत राज विभाग के माध्यम से हो, चाहे राजस्व विभाग से संबंधित समस्या हो, चाहे समाज कल्याण विभाग से संबंधित समस्या हो, चाहे कृषि विभाग से संबंधित समस्या हो, वह सभी समस्याओं का ये विजुअल नहीं है, उस समस्या का समाधान इस समस्या का समाधान हर हाल में जो भी विभाग है, सरकार के सभी विभाग, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार आपके द्वार पर है, और सभी समस्याओं के समाधान का एक संकल्प है। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्राम सभा के अंदर कोई भी कच्चा घर न रहे, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना है। कोई घर ऐसा परिवार न रहे जिसका अपना शौचालय ना हो, शौचालय मिल जाए, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, यह भी हमारा हर हाल में प्रयास है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए जेल की जगह हमने सुनिश्चित की है। हर घर में सौभाग्य योजना से बिजली का कनेक्शन लग जाए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हर घर में गैस का कनेक्शन मिल जाए, आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का, गरीब परिवार को है उनको इलाज की सुविधा मिल जाए, उनको राशन मिल जाए, जिससे राशन कार्ड से उनको प्रत्येक महीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहे। और जिन लोगों के पास कोई अन्य प्रकार की सुविधा जो सरकार की योजना में है नहीं मिली है, तो सुविधा मिल जाए। जो हमारे किसान हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से 1 वर्ष में 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपया खाते में भेजते हैं। पहले की सरकारों का काम रहता था कि अगर वो 100 रुपया भेजे तो 15 रुपया आपके पास पहुंचे, और 85 रुपया ये बेईमान खा जाते थे। पैसा आपके लिए चाहे दिल्ली से भेजा जाए, चाहे लखनऊ से भेजा जाए, जो आपको मिल रहा है वो पूरा पैसा आपके बैंक खाते में भेजने का काम यह किया जाता है। ये जो मेरा जो आयोजन, ये ग्राम चौपाल का कार्यक्रम है, मैं आपकी जानकारी के लिए इसे बताना चाहूंगा कि 2023 में 6 जनवरी से हम लोगों ने इसे शुरू किया, और लगभग 6,57,291 ग्राम चौपालों का अभी तक आयोजन हो चुका है, और इसमें 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो, से अधिक समस्याओं का समाधान हो चुका है। कई समस्याएं रहती हैं अभी गांव के अंदर, सारी जो समस्याएं ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं कि आपके दुख दर्द को जानते, और उस दुख दर्द को दूर करने के लिए निरंतर उपाय करते रहते, प्रयास करते रहते। मैं कृषि विभाग के जो अधिकारी होंगे उनसे चाहूंगा कि कैसे हम गांव सभा के जो हमारे किसान भाई हैं उनको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। उनके लिए जो आवश्यक बीज आदि की सुविधा है, जो सरकार की योजना से मिल सकती है, उनको दिलाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती नहीं होगी, तो तमाम उर्वरक का इस्तेमाल करने से जो अन्न पैदा हो, चाहे सब्जी पैदा हो, चाहे दलहन पैदा हो, चाहे तिलहन पैदा हो,
वो शरीर को हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और भी कई प्रकार के अनुदान हैं। आप सब यहाँ जो किसान जिनके अपने निजी नलकूप होंगे, पहले उनको बिजली का बिल देना पड़ता था नलकूप चलाने के लिए, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि बिजली का बिल आपको नहीं देना। बिजली का बिल सरकार अदा करेगी, लेकिन नलकूप से सिंचाई की सुविधा जिनके पास नलकूप है, अगर वो हाथ पड़ोस में किसान आपके खेत नलकूप से सिंचाई करते हैं तो जरा उनका पहले जो घंटे में पैसा लेते हैं तो उसको कम करिए, क्योंकि सरकार बिल नहीं लेती है। यह भी मैं आप सबसे कहूंगा। साथ ही मैं आज जो ये चौपाल की गई है, इस चौपाल का दिन बड़ा पवित्र दिन है। 7 नवंबर के दिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जो मंत्र था वो वंदे मातरम, और आज इस वंदे मातरम गान के शुरू होने का 150 साल पूरा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से और पूरे देश में सामूहिक वंदे मातरम का गान हुआ। डाक टिकट जारी हुआ है, सिक्का जारी हुआ है, स्मारक का सिक्का जारी हुआ है। हम सबके ध्यान में रहना चाहिए, आजादी ऐसे नहीं मिली। आजादी हमारे अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष के कारण मिली, उनके बलिदान के कारण मिली। और वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र था जिस मंत्र का जाप करते हुए ही अंग्रेजों को खदेड़ दिया, भारत का तिरंगा फहरा दिया, और आज भारत विकसित हो रहा है। और जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, आज उनके पास हमसे कम पैसा है, वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में है, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सबकी एक ही चाहत है कि जो गरीब आदमी है वो अमीर बने, जो अभावग्रस्त है व्यक्ति उसके जीवन में सरकारी योजना से जो कुछ भी सुविधा दी जा सकती है वो देने का काम किया जाए। एक बात मैं आप सबसे और आज कहूंगा, वंदे मातरम गान के 150 वर्ष के अवसर आज हम संकल्प ले। हमको कई बार पता नहीं चलता है, कई बार आप अनेक प्रकार की सुविधाएं पाने के लिए कुछ रिश्वतखोरों को रिश्वत दे देने का काम करते हैं, लेकिन आज हम संकल्प लें कि आज के बाद किसी भी काम के लिए हम रिश्वत नहीं देंगे। आप तो लखनऊ में हो, 7 कालीदास मार्ग पर मेरा कैंप कार्यालय है। कभी किसी के द्वारा आपसे किसी भी प्रकार के काम के बदले और पैसा लेने की बात की जाए तो आप केवल सूचना दे दीजिए, हम ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसको जरूरत पड़ेगी तो खुशी होने के बाद जेल भी भेजने का काम करेंगे। आप हमारी सरकार की कोशिश है कि हर गांव तक पक्की सड़क बन जाए, हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए हर घर नल से जल की योजना बनी है। अधिकारी जो है इसको ध्यान रखें, 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़नी चाहिए। जो मोहल्ले की गलियां सड़कें तोड़ी गई हैं उनको तत्काल बनाया जाए, क्योंकि गांव के लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए। उनके घर के सामने की गली ही उनका हाईवे है, उनका एक्सप्रेस वे का सिलेंडर भी मिल गया है। तो इन सारी सुविधाओं के बाद और भी तमाम सुविधाएं मतलब मिलने के बाद हम आलसी न बने, हम परिश्रम करते रहे, पसीना बहाते रहे। हम अपने जब पसीने को बहाएंगे तो हमारा परिवार और कमाई उसकी बढ़ेगी और वो आगे बढ़ेगा। और आप इस काम में हमारा सहयोग करें। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब अगर सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसको सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हम आवास दे सकते हैं, हम शौचालय दे सकते हैं, हम हर घर से नल से जल दे सकते हैं, हम हर घर में सौभाग्य योजना से बिजली दे सकते हैं, हर घर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार उनको 5 लाख के इलाज का कार्ड दे सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राशन दे सकते हैं। लेकिन स्वच्छता सफाई कर्मी अकेले गांव की नहीं कर सकता। हम सब गांव वाले, मैं कई बार कहा हूं कि चौपाल का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम सभा के प्रत्येक नागरिक महीने में 1 दिन पूरे गांव की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए। हमारी चाहत है कि जितने गांव में तालाब हैं सभी को हम अमृत सरोवर की तरह विकसित करें। और तालाब में गंदगी डालने का जो भाव है उससे हमें बचना चाहिए। तालाब सार्वजनिक होता, जो सार्वजनिक स्थल है उसको स्वच्छ रखना हमारा आपका सामूहिक रूप से दायित्व। हम जितना अधिकार पाने के लिए ललायित होते हैं, अधिकार पाने का अधिकार रखते हैं,
उतना ही हमारा कर्तव्य पालन को लेकर के भी जागरूकता रहनी चाहिए। अगर आप सब यह सारे काम करेंगे तो जिनकी जो समस्या होगी वो समस्या भी हल होगी और आपके गांव एक आदर्श गांव बनेगा, विकसित गांव बनेगा। गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और कोई समस्या होती है तो 2 अधिकारी आते हैं, उनको आप लिखित रूप से दे दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान हम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करेंगे और गांव को एक आदर्श गांव बनाने का काम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी आए हैं, मैं सब जो अधिकारी गण आए, कर्मचारी गण आए हैं, वो सब ठीक से पूछताछ कर लें, सबकी सूची बना लें, सबकी समस्याओं को समझ लें और कितनी समस्याएं आई, कितने का समाधान हुआ। मेरे पास जो डेटा आया है उसमें 5,72,926 समस्याओं का अब तक ग्राम चौपालों के माध्यम से हम लोग समाधान कर चुके हैं। हमारे गांव चौपाल गांव के ग्रोथ का आधार बनना चाहिए, गांव के विकास का आधार बनना चाहिए। जो ग्राम प्रधानगण हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यगण हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, क्षेत्र पंचायत के चुने हुए सदस्यगण हैं, सब लोग पूरे मनोयोग से, मतलब हम गांव का विकास करेंगे। एक एक गांव जब विकसित हो जाएगा तो हमारा विकास खंड विकसित होगा, हमारा तहसील क्षेत्र विकसित होगा, जनपद विकसित होगा और एक खड़ा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसमें अपना योगदान देंगे। मैं प्रत्यक्ष रूप से आप सबके बीच में जल्दी ही आने का प्रयास करूंगा। आज तो मेरी शुभकामना है, यह जो राष्ट्रगीत हमारा है वंदे मातरम, इसके 150 वर्ष होने पे और ग्राम चौपाल का आयोजन करते हुए हमें 2023 से अब 2025 में हम है तो लगभग 3 वर्ष बीत रहा है और हम अच्छे तरीके से इस काम को बढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से बढ़ावें, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं। आपकी जो समस्या है वो बताइए, कोई शिकायत होगी तो अवगत कराइए। धन्यवाद।